प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को फिर से और एक बार आप लोगों का बहुत बहुत इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। और जो कल का हमने वीडियो बनाया, परसों का वीडियो बनाया, आप लोगों ने बहुत अच्छा से रेस्पॉन्स दिया, देखा, धन्यवाद। लेकिन सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को जाए। अवश्य है कि वो हमारे जीवन में बढ़े और हम सब घटते जाएं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के लोगों, आप लोगों को हम एक बात बता दें कि हम सबको ऐसे ही एकजुट होकर, एक मन होकर हमें परमेश्वर के राज्य के लिए जो है कि काम करना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, तो आशा करता हूं कि आप लोग ने बातों को समझा है। और आज का जो विषय है, मैं उस विषय के ऊपर मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का जो विषय है वो ये है। आज का जो विषय, एक सेकंड दीजिए मुझे। ठीक है, आज का जो विषय है वो ये है कि हमारा पड़ोसी कौन है। अब जब इसके ऊपर हम बात करते हैं कि हमारा पड़ोसी कौन है, बहुत सारे विश्वासी लोग भी आज तक इस बात को नहीं समझते कि हमारा पड़ोसी कौन है। कोई कोई समझता है कि जो हमारे चर्च के मेंबर हैं वही हमारा पड़ोसी हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो हमारे बगल के लोग हैं वही हमारा पड़ोसी हैं। बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि जो हमारा फैमिली है वही हमारा पड़ोसी है। ठीक है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा और जो बातें सिखाई है, उस एंगल से आज हम सब क्या होगा देखेंगे इस वीडियो में। ओके, पवित्र आत्मा के सहायता से, पवित्र आत्मा के मदद से जो बातें हम आप लोगों के बीच में रखते हैं या रखने जा रहे हैं, वो सब के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए पहले वचनों को पढ़ते हैं। वापस कह दूं आपको कि अगर हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दुर्गेश शर्मा करके 57, तो उसको जरूर करके रखिए। यूट्यूब चैनल को, फेसबुक चैनल मसीह मंथन है, चाहे जोएल खरी शिक्षा है, उन सभी चैनलों पेज को फॉलो करके रखिए। मकसद एक ही है दोस्तों कि हमें परमेश्वर के लिए खूब काम करना है। अपने आवाज को, जो परमेश्वर ने आवाज दिया है, इस आवाज को खूब खर्च करना है परमेश्वर के राज्य के लिए। अगर आपकी आवाज खूब अच्छा है, आप बोल पा रहे हो, और अगर आप उसको आपने परमेश्वर के लिए आपने अगर इस्तेमाल नहीं किया, तो समझ लो कि आपने बहुत बड़ा अपने जीवन में नुकसान आपने किया है। परमेश्वर ने जो दिया है आप उसको इस्तेमाल करें। और आपके बॉडी में सबसे खूबसूरत वो चीज है जिसको कहते हैं आवाज। ठीक है, उस आवाज को परमेश्वर के लिए आप जरूर से जो है कि आप उसको इस्तेमाल करें और परमेश्वर के राज्य के लिए आप बढ़ चढ़कर काम करें दोस्तों। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं कुछ वचनों को, उसके बाद हम आपके सामने रखते हैं। लूका का किताब 10वां अध्याय और वचन 29 पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है। ठीक है, अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए यीशु से ये बंदा पूछता है कि हमारा पड़ोसी कौन है। अब इसको जब आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट में आता है कि ये कौन है। ये व्यवस्थापक है, ये व्यवस्था को जानने वाला है, व्यवस्था को समझने वाला है। मूसा की 5 किताबें, जिसको कहते हैं उत्पत्ति का किताब, गिनती का किताब, निर्गमन का किताब और व्यवस्था और ले व्यवस्था, ये 5 किताब जो मूसा का है, जिसको कहते हैं तोरा, व्यवस्था, ये सब और भविष्यवक्ताओं की ये सब किताब को ये समझने वाला व्यवस्थापक है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बातों को कैसे, आइए देखते हैं, जवाब देता है। लिखा है, तब एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। ये व्यवस्थापक है और यीशु से पूछता है कि अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं। यीशु ने क्या उत्तर दिया, इसको देखिए। लिखा है लूका 10 का 26 में, उसने यानी यीशु ने उससे कहा, किसे, व्यवस्थापक से कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क।
तू कैसे पढ़ता है, क्वेश्चन मार्क। दो क्वेश्चन यीशु ने इस व्यवस्थापक से, इससे यानी शास्त्री फरीसी से कहा, इस व्यवस्थापक से दो क्वेश्चन पूछा कि सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि व्यवस्था में क्या लिखा है, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा कि तू व्यवस्था को कैसे पढ़ता है, मतलब दूसरे तरीके से कि कैसे समझता है, दूसरे भाषा में अगर कहा जाए कि इसको कैसे पढ़ता। आज बहुत सारे विश्वासी लोग जब आती है कि अपना पड़ोसी से अपने समान तुम प्रेम रखो, तो इस बात को लोग नहीं समझते कि हमारा पड़ोसी कौन है। अपने अपने दिमाग से, अपने अपने तरीके से लोग अपने अपने पड़ोसी को अपना ले लेते हैं। लेकिन जो यीशु ने जिस पड़ोसी के बारे में बात किया है, उस पड़ोसी के बारे में आइए हम देखेंगे इस वीडियो में या इस वचन में। ठीक है, इस बंदे ने जब कहा तो यीशु से जब पूछता है तो सबसे पहले यीशु के ऊपर दोष लगाने की हिसाब से पूछता है, यीशु के ऊपर दोष लगाने की या परीक्षा करने की हिसाब से पूछता है। लेकिन यीशु ने कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है, मतलब कैसे समझता है। लिखा है, उसने उत्तर दिया, किसने, व्यवस्थापक ने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने समान प्रेम और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम कर, अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम कर। इसको हम दो एंगल से इसको हम देखेंगे। ठीक है, आज हम दो एंगल से हम देखेंगे। देखिए, एक है कि हम अगर विश्वासी हैं, अगर हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, पवित्र आत्मा को पाए हुए लोग हैं, सत्य को जाने हुए अगर हम लोग हैं, तो सबसे पहली एक बात आपको समझना जरूरी ये होगा कि हमारा पड़ोसी कौन है। अगर आपने इस एंगल को अगर आपने नहीं समझा तो आपने कुछ भी नहीं समझा। जैसे यीशु ने कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है और कैसे पढ़ते हो, मतलब कैसे समझते हो, तो आप अपने तरीके से समझ लोगे। लेकिन जब यीशु जिस तरीके से बता रहे हैं ना, अगर उस तरीके से आप समझोगे तो सही सही आप समझोगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसमें आपको कुछ बात बता दूं कि यहां पर लिखा है कि अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करो। अगर आप बाहर प्रचार कर रहे हो, बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से अगर आप अपने जैसा अगर आप प्रेम नहीं रखते हो, तो आप एक दूसरे का ठोकर का कारण बनते हो। वो भी एक तरीके से आपका पड़ोसी है, क्योंकि वो भी किसी दूसरे के घर से चल करके आई है, किसी दूसरे के घर से आई है, और उसको भी अगर आप अपना पड़ोसी आप मानते हो और अपने जैसा अगर उसको चाहते हो, अपने बॉडी जिस तरह आप अपने बॉडी से प्रेम करते हो कि उसको कितना साफ रखते हो, कितना उसको ख्याल करते हो, उतना ख्याल आपको अपने पत्नी, अपने बच्चों का जरूर करना है अपने घर से। क्योंकि जो मिनिस्ट्री है, जो सेवकाई है, वो आपको घर से ही चालू होता है। अगर आपने घर में अच्छे तरीके से आपने व्यवहार नहीं किया, मारपीट किया, झगड़ा किया, घर में सब कुछ चल रहा है, लेकिन बाहर सोशल मीडिया पर आप जाकर प्रचार कर रहे हो, चर्चों में आप प्रचार कर रहे हो, तो आपका प्रचार समझ लिए ठीक नहीं है। क्योंकि आपको देखने वाला प्रभु है। आप बाहर लोगों को तो अंधा बना दोगे, बाहर लोगों को तो उल्लू बना दोगे, लेकिन परमेश्वर को आप उल्लू नहीं बना सकते हो। तो एक एंगल से ये भी ले लो कि आपका पत्नी, आपका बच्चा आपका एक पड़ोसी है, उसको अपने जैसा प्रेम करना है। उसके बाद एक और कि आप बाहर जो लोग हैं वो दुख में है, तकलीफ में है, जो उद्धार नहीं पाए हुए लोग हैं, उनको देख करके आपका दिल दुखता है कि नहीं दुखता है, आपका दिल दुखता है कि नहीं दुखता है कि ये भी हमारे परमेश्वर का बनाया हुआ बंदा है या भाई है, इसका उद्धार नहीं हुआ है, ये नरक में जाएगा। आपको उसके प्रति आपको अंदर तड़प है कि नहीं है, आपको दुख है कि नहीं है, ये परमेश्वर जानता है अच्छे से। तो वो भी आपका पड़ोसी है जो बाहर, वो दुख में, तकलीफ में, वो उसके जीवन में भले ही पैसा हो, उसके जीवन में भले ही शांति हो, सब कुछ हो, लेकिन उसके बावजूद भी वह सब कुछ रख करके वह नरक में है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वो नरक में है। ये बात को मैं समझाना चाहता हूं कि आपका पड़ोसी वो भी है जो आज बाहर संसार में पड़ा हुआ है, वो कहीं का भी हो, वो आपका एक पड़ोसी है। ओके, तो मैं ये कह रहा था, उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू
जीवित रहेगा। मतलब यीशु ने उस व्यवस्थापक से कहा कि तूने जो जवाब दिया है ना वो परफेक्ट है, वो करेक्ट है, वही करेगा तो तू जीवित रहेगा। लेकिन यहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे का जो लाइन वो कहता है वो ठीक नहीं है ये वाला। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए यीशु से ये बात को पूछा कि हमारा पड़ोसी कौन है। ये अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए आपको समझना होगा, अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने आप को धर्मी नहीं, हम कुछ नहीं है, हमारा सारी धार्मिकता प्रभु यीशु है। उसके हिसाब से, उसकी मर्जी से हमें चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बंदा कहता है कि हमारा पड़ोसी कौन है। अब आइए हम आते हैं मेन मुद्दा पे, समझाते हैं कि हमारा पड़ोसी कौन है। और आपको हमने बता दिया कि दो एंगल से हमें देखना होगा, एक अपने घर से और दूसरा जो बाहर का लोग पड़े हुए हैं, जो दुख में तकलीफ, जिनका उद्धार नहीं हुआ है और जिनका उद्धार हो करके भी वो गलत शिक्षा में फंसे हुए हैं। अगर उनके प्रति आपका तड़प नहीं है, उनको लग रहा है कि मैं तो उद्धार पा चुका हूं, मेरा उद्धार हो गया है, मैं आराम से स्वर्ग जा सकता हूं, एकदम निश्चिंत होकर के बैठे हैं, उनको देख करके आपको अंदर तड़प आता है कि नहीं आता है, आपको दुख होता है कि नहीं होता है। आज हम सब इस एंगल से देखेंगे कि वो हमारा पड़ोसी है कि नहीं है। ओके, तो दो एंगल हमने आपको बताया है कि हम दो एंगल से हम देखेंगे हमारा पड़ोसी कौन है। ठीक है, इस पिक्चर को देखिए और ध्यान से देखिए इस पिक्चर को। और लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। ठीक है, तो यहां पर यीशु बोल रहे हैं, या आप देख पा रहे होंगे कि कुछ लोग हैं जो इस व्यक्ति को, इस मनुष्य को, ये जो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, इसको क्या करते हैं, सबसे पहले घेरते हैं और इसको मार पीट करके, इसको अधमरा जैसा समझ करके इसको छोड़कर चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तभी एक याजक वहां पर एंट्री करता है। ठीक है, एक याजक एंट्री करता है और लिखा है, ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। अब ये याजक कौन है? परमेश्वर का सेवा करने वाला, परमेश्वर का काम करने वाला व्यक्ति है। लिखा है, परंतु उसे देखकर, किसको? ये जो रास्ते में पड़ा हुआ व्यक्ति है, जो अधमरा जैसा है, उसको देखकर कतरा कर चला जाता है। देखो कैसे कतरा के जा रहा है, इसको कतरा कर, ये मतलब इसके अंदर जरा भी क्या हो रहा है? दया नहीं आ रहा है, तरस नहीं आ रहा है। हमारा प्रभु कैसा है? तरस करने वाला। जब वो भीड़ को देखता था तो वो कहता था, मुझे इस भीड़ के ऊपर तरस आ रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर वो भीड़ आ तो रहा था यीशु के पास, वो भीड़ चल तो रहा था यीशु के पास, लेकिन वो यीशु को समझ नहीं रहा था। आज बहुत सारे लोग वचन तो पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको पता है यीशु की बातों को नहीं समझ पाते हैं। यीशु क्या बोलना चाहता है यहाँ पे देखिए। वैसे ही ये सेम याजक है, ये आता है और ये देखता है कि याजक ये देखता है कि ये व्यक्ति यहाँ पर क्या पड़ा है? घायल पड़ा हुआ है। इसको अच्छे से व्यवस्था में पता है कि एक ही मूल से हम सब का जन्म हुआ है। एक ही मूल मतलब आदम से, और ये आदम का ही ये संतान है। तो इसको पता होना चाहिए कि ये हमारे ही परमेश्वर का बनाया हुआ है। इसका हेल्प, इसका प्राण बचाना हमारे लिए बहुत ज्यादा, अगर इसको हॉस्पिटल हम लेकर के गए तो ये बच सकता है। अगर इसको हम हॉस्पिटल नहीं लेके गए तो इसका ब्लड इतना बह जाएगा कि ये मर भी सकता है, बरोबर। लेकिन इसको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, बल्कि ये कतरा कर चला गया। ओके, मैं आपको कुछ बाद में बताऊंगा जब वीडियो खत्म होगा क्या, कौन है ये लोग। ठीक है, उसके बाद एक और आता है जो ये है लेवी। अब लेवी आपको अच्छे से पता होगा कि परमेश्वर ने 12 गोत्र को, इजराइल के जो 12 गोत्र है, याकूब का जो 12 बच्चे हैं, वो 12 गोत्र में से एक ऐसा गोत्र है जो तीसरा नंबर का है, जिसका नाम है लेवी। उस लड़के का नाम है लेवी, और उसी लड़के के जितने वंशज आए उसको परमेश्वर ने चुना। मतलब एक गोत्र है, लेवी गोत्र। अब इसको परमेश्वर ने पर्सनल अपने काम के लिए चुना है, तो इसको तो टोटल पता होना चाहिए। लेकिन लिखा है, इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया। कौन सी जगह? जहां पर ये व्यक्ति पड़ा है रोड पर, उस जगह पर आया, और वह भी यानी लेवी वह भी उससे देखकर कतरा कर चला गया।
इसने भी मतलब उसके ऊपर तरस नहीं खाया, दया नहीं किया उसके ऊपर जरा भी प्रकार के कि इसको लेकर हम दवा खाने में जाएं। जो भी वैद्य लोग उस वक्त में होते थे, उसमें डॉक्टरी नहीं होता था, मेडिक्लिन सॉरी अपना क्लिनिक नहीं हुआ करता था, उस वक्त में वैद्य लोग हुआ करते थे और उनके पास जाकर के जो है कि इलाज करवाया करते थे। लेकिन इसने वैसा नहीं किया, इसने बोला देख कर कतरा कर चला गया। तो ये भी कतरा कर चला गया और जो याजक था वो भी कतरा कर चला गया। और ये दोनों कौन बंदे हैं? परमेश्वर के हैं। ये दोनों परमेश्वर को, सत्य को जानने वाले, यहोवा परमेश्वर को जानने वाले, युद्धे वाहे को जानने वाले ये लोग हैं। लेकिन इन लोगों ने जरा भी इसके ऊपर तरस नहीं किया, इनके ऊपर तरस नहीं किया। ठीक है। लेकिन उसी टाइम में एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री होता है, ऐसा व्यक्ति आता है जो परमेश्वर का लोग नहीं है, जो परमेश्वर का नहीं है। लिखा है परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला, मतलब वहां पर आया और उसे देखकर उसके ऊपर तरस खाया। नीचे का लाइन देखिए, तरस खाया। ये बहुत अच्छा लगता है यीशु को ये शब्द। आपको पता है जब आप किसी के ऊपर तरस खाते हो ना, तो यीशु को बहुत भाता है, बहुत अच्छा लगता है। ये जैसे ही आया, इसने देख करके और उसके ऊपर क्या किया? तरस किया, तरस किया। ओके, तरस किया। और सिर्फ तरस ही भर नहीं किया, ओह ऐसा कह करके वो सिर्फ चला नहीं गया, बल्कि उसने एक्शन लिया। आइए देखते हैं लूका 10:34 में क्या कहता है। और उसके पास आकर और उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। मतलब इसका उसने मदद किया। ओके, ये कौन है? ये सामरी है। ये सत्य को नहीं जानता है, ये यहोवा को नहीं जानता है, ये उस परमेश्वर को नहीं जानता जिसने पृथ्वी को बनाया है, आकाश को बनाया। ये उस परमेश्वर को नहीं जानता, उसके बावजूद भी ये ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर को इस व्यक्ति का मदद करता है। आज हमारा एक सवाल है आप लोगों से, हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन क्या हमने अपने पड़ोसी को पहचाना है? हमारा पड़ोसी जो दुख में पड़ा है वो हमारा पड़ोसी है। आप जानते हैं जिसके पास परमेश्वर नहीं है, जिसके पास में उद्धार जिसका नहीं हुआ है, वो सब दुख में है। वो भली यहाँ दुख में नहीं हो। ये आपको पता होगा, एग्जाम्पल एक रखता हूं, लूका के किताब 16:19 आप लोग को अच्छे से पता होगा, जहां पर एक अमीर आदमी रहता है और एक गरीब आदमी का जिसका नाम है लाजर, और अमीर आदमी रहता है, उसका नाम मेंशन नहीं है, वो अमीर के नाम से सिर्फ मेंशन है। तो आपको पता होगा जब वो पृथ्वी पर था, हर दिन वो उसके घर पर पार्टी हुआ करता था, हर दिन पार्टी मनाता था। लेकिन एक दिन ऐसा दिन आता है और जो लाजर था उसके दरवाजे पर आता था और जो उसके मेज पर से जूठा गिरता था ना, वही खाकर अपना गुजारा करता था। तो ये इतना धनवान आदमी, इसके पास बोलेंगे तो हर चीज था। ये चाहता तो उसको एक अच्छा, जैसा आपने खाना खाता एक अच्छा उसको खाना दे सकता था, अच्छा कपड़ा दे सकता था, उसका जो घाव था उसको डॉक्टर के पास ले आकर इलाज भी करा सकता था, क्योंकि बहुत अमीर आदमी था। लेकिन उसने उस गरीब का तरस नहीं किया। और आपको पता है क्या हुआ? जब दोनों मरे ना, लाजर भी मरा और अमीर आदमी भी मरा, तो अमीर चला गया नरक में, यानी उसमें टोर्मेंट में चला गया, टोर्मेंट में गया। और जो ये मरा, क्या बोलते हैं, लाजर मरा, वो टाटरस में गया। टाटरस में वो है तो वहां पर शांति है, लेकिन जो टोर्मेंट में जाता है वो सीधा नरक में जाएगा। जब यीशु नरक में डाला, अभी तक कोई नरक में नहीं गया, मैं वापस कहता हूं, नरक में अभी कोई भी नहीं है, आदम से लेकर के और अभी तक। नरक में परमेश्वर न्याय के दिन करेगा, तब डालेगा हिल में। ओके, तब डालेगा, सबसे पहले लूसीफर को डालेगा, जो शैतान है ना उसको डालेगा, उसके बाद पूरे मानव जाति का जितना भी लोग परमेश्वर के। लेकिन डिवाइड पहले ही हो जाता है। जो अच्छा जीवन जी करके प्रभु के वचन के हिसाब से जी कर वो जाता है टाटरस में, लेकिन जो अच्छा जीवन नहीं जीता है वो जाता है टोर्मेंट में। टोर्मेंट में अगर आपने एक बार चला गया, आपको स्वर्ग में जाने का चांस नहीं है, लेकिन अगर टाटरस में हो तो आप आराम से वहां पे रह सकते हो।
तो ये जो लाजर था हो गया टाटरस में, लेकिन जो अमीर आदमी था वो गया टोरमेंट में। और वहां से वो चिल्ला कर कह रहा है कि आंखें उठाकर देखता है कि जो हमारे सामने दरवाजे पर आकर के लाजर बैठता था वो तो अब्राहम के गोद में बैठा है। और वहां से पता है क्या आवाज लगाता है कि लाजर को मेरे पास भेज कि 2 बूंद पानी मेरे क्या करे, मेरे जबान पे रखे। लेकिन वहां 2 बूंद पानी के लिए वो तरस रहा है। तो आपको समझना होगा, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ साधन है, आपके पास जितनी ताकत है, आप जरूर मदद करिए किसी का, जरूर सहायता करिए किसी का। ऐसे दुख में पड़े हुए अगर आप कुछ नहीं करने लायक हैं, आप प्रार्थना करिए उसके लिए। प्रभु दरवाजा खोलता है, किसी को खड़ा करता है। जब इजरायली विपत्ति में आते थे, विपत्ति में क्यों आते थे? क्योंकि वो परमेश्वर को छोड़कर वो मूर्ति पूजा का आराधना करते थे, वे विचार करते थे, परमेश्वर उनको शत्रु के हाथ में भेजता था। लेकिन जब वो दुआएं देते थे तो परमेश्वर किसी को खड़ा करके उनको छुड़ाता था। ओके, तो आप अगर नहीं कुछ है तो इनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, अगर आपका कुछ मदद करने की शक्ति नहीं है तो। लेकिन अगर है तो प्रभु जानता है, आप उनकी जरूर मदद करिए। ओके, लिखा है दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे दे दूंगा। तो ये क्या कह रहा है? जो सामरी यात्री है आकर के कितने खुशी के साथ वो दे रहा है और कहता है, भाई इसका अच्छे से तुम खातेदारी करना, मतलब इसका इलाज अच्छे से करना, इसको कुछ होना नहीं चाहिए। आपको जो कुछ लगेगा ना, मैं वापस आकर के एक एक पाई मैं आपको दे दूंगा, लेकिन इसका इलाज अच्छे से करना, इसको कुछ होना नहीं चाहिए। ये क्या समझ रहा है? बिल्कुल अपने जैसा, जैसा अपने की ख्याल रखता आदमी, वैसा ये व्यक्ति ख्याल रख रहा है उसका। आप सोच के देखो, आप आज कहां हो? आप बहुत सारे लोग हैं जो केवल मसीह के नाम तो जानते हैं, वचन भी जानते हैं, सब कुछ चर्च भी जाते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन बात आती है जब दया करने का, वहां पर वो भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर क्या कहता है, मैं बलिदान से ज्यादा मैं लोगों पर दया चाहता हूं। यीशु का ये स्टेटमेंट है, याद रखिए। यीशु ने कहा, मैं दया से प्रेस से बलिदान से मैं प्रसन्न नहीं होता, मैं दया से, दया ही इनके अंदर नहीं था। वो जो याजक थे और जो लेवी थे उनके अंदर दया नहीं था, इसीलिए परमेश्वर के पसंद नहीं है। आप कितना भी दिन से विश्वासी हैं, अगर आप किसी को देखते हैं आपको दया नहीं आती है, परमेश्वर को पसंद नहीं है। आपको ये बात को ध्यान रखना, परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं है। उसके बाद, अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? यीशु क्वेश्चन जानते किससे कर रहे हैं? व्यवस्थापक से। यीशु व्यवस्थापक से क्वेश्चन कर रहे हैं कि यहाँ पर एक लेवी भी खड़ा है और यहाँ पर एक याजक भी खड़ा है और यहाँ पर सामरी यात्री भी खड़ा है। अब यीशु पूछते हैं, अब बताओ कि इन तीनों में से उसका सच्चा जो पड़ोसी है कौन ठहरा? और शायद ये लास्ट है, 1-2 स्लाइड है, लास्ट है, ठीक है। तो कौन ठहरा? तो उसने, यानी व्यवस्थापक ने क्या उत्तर दिया, आइए देखते। उसने कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया, वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा, जानते हैं क्या कहा? हम पहले आइए पढ़ते हैं पहले। तो मैं आपको कुछ बता दूं, उसने कहा, यानी व्यवस्थापक ने यीशु से कहा, जिसने उस पर तरस खाया वही उसका क्या ठहरा? सच्चा पड़ोसी ठहरा। आप तरस खा रहे हो, आप किसी का मदद कर रहे हो, आप एक सच्चा पड़ोसी बनो, एक अच्छा पड़ोसी। आपका बगल वाला ही आपका पड़ोसी नहीं है, आपका पत्नी केवल आपकी पड़ोसी नहीं है, आपका पड़ोसी वो है जो दुख में पड़ा है, आपका पड़ोसी वो है। यीशु से आप सीखिए, यीशु से सीखिए कि कौन हमारा पड़ोसी है। हमारा पड़ोसी, एक एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर, चाहे वो पाकिस्तान का हो, अमेरिका का हो, हिंदुस्तान का हो, कहीं का भी हो, वो हमारा पड़ोसी है, वो हमारा पड़ोसी है। अगर हम सत्य को जानते हैं, तो हमने कल वीडियो बनाया था, अगर हम सत्य को जानते हैं तो उसकी आज्ञा मानना हमारा जरूरी है। देखिए उनमें से एक और आज्ञा यही है, और आपको मैं कुछ पढ़वा के, जो ये लास्ट स्लाइड है। जानते हो आप, प्रभु यीशु ने उसे व्यवस्थापक से क्या कहा और आज पूरी दुनिया के विश्वासियों से क्या कहता है? आप जानते हो कि इस व्यवस्थापक से प्रभु यीशु ने क्या कहा, वो एक शब्द मैं आपके सामने रखता हूं। और पूरी दुनिया से आज देखिए, इसके लिए हमने रखा है पूरी दुनिया का इमेज, और
नक्शा कि आज पूरी दुनिया से परमेश्वर एक ही बात कहता है। जानते हो क्या कहता है? ये वाला लाइन, जा तू भी ऐसा ही कर, जा तू भी ऐसा ही कर। ये यीशु मसीह का स्टेटमेंट है दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो को आप इतना शेयर करें कि लोग एक सच्चा पड़ोसी समझ सके कि हमारा जीवन में एक सच्चा पड़ोसी कौन है। अगर हम सत्य में जीवन बिता रहे हैं, अगर हम सत्य में चल रहे हैं, तो हमें पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा पड़ोसी कौन है। जितने भी आज दुख में है, तकलीफ में है, प्रॉब्लम में है, उनके पास उद्धार नहीं हुआ है, उनके पास परमेश्वर नहीं है, वो सब आज भली वो आनंद में है, लेकिन एक दिन तो दुख में आएंगे, एक दिन तो उनका अनंत काल का जीवन खत्म हो जाएगा। तो जरूरी है कि उनका उद्धार कराना, जरूरी है प्रभु यीशु का वचन सुनाना, जरूरी है उनके लिए प्रार्थना करना। आप पैसे से नहीं मदद कर सकते, नहीं क्षमता है, कोई बात नहीं, ये प्रभु जानता है। आप उनके लिए बेस्ट है कि उनके लिए प्रार्थना करें, बेस्ट है परमेश्वर का वचन उनको सुनाएं, बेस्ट है कि उनके लिए एक अच्छी संगति बना करके रखें, क्योंकि एक अच्छा संगति बुरी संगति को भी क्या करता है? खत्म करता है। तो अच्छी संगति अच्छा विचार आएगा, अच्छा सोच आएगा, बुरी संगति बुरा विचार आएगा, बुरा कार्य आएगा। ओके, तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो को समझा है। आगे जरूर शेयर करिए और कमेंट करिए और लाइक भी करिए। ओके, मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि मुझे फेमस होना है, मैं बार बार कहूंगा कि मुझे फेमस की जरूरत नहीं है, मुझे पैसा इसमें ताकि व्यूज बढ़ेंगे तो पैसा की जरूरत नहीं। मैं खुद अपना काम करता हूं, बिजनेस करता हूं, उसमें से अपना जो भी है घर का खर्चा चलाता हूं, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है दोस्तों। जितना समय मिलता है मैं परमेश्वर का वचन का प्रचार करता हूं, और जितना जैसे जैसा हमको समय मिलेगा, जैसे हमने कहा है कि हर रोज मैं बनाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे हमको अगर टाइम मिलेगा तो हम हर रोज बनाएंगे। अगर नहीं मिला तो हम दूसरे दिन या तीसरे दिन जरूर हम आप लोग के बीच में लाइव आएंगे और वीडियो को डालेंगे, और परमेश्वर के वचन से ही हम बात करते हैं। ओके, तो आप लोगों ने समझा है। तब तक के लिए प्रभु आप लोग को आशीष दे, और ऐसे ही आप लोग बने रहे। प्रभु आपको आशीष दे। बाय, गॉड ब्लेस यू।